दोबारा से एक नई शक्ल लेके दोबारा से दूसरी बन जाती है। रिएक्टेंट्स बिकम प्रोडक्ट विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने बोला कि रिएक्टेंट्स इसमें ये होता है कि चीज़ जो है बिल्कुल ही मुख्तलिफ चेंज हो जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट बिकम प्रोडक्ट विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट बन जाते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब कि केमिकल रिएक्शन के साइंस है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, गैस प्रोडक्शन, बबलिंग और फिजिंग इंडिकेट गैस प्रोडक्शन। जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उसमें जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो गई होती है, जिस वजह से उसके अंदर वो हल्के बबल्स बन रहे होते हैं और उसके अंदर फिज आ रही होती है। इसकी वजह से हमें पता लगता है कि इसके अंदर जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कलर चेंज, अनएक्सपेक्टेड अल्टरेशंस इन अपीयरेंस, यानी कि कलर्स भी चेंज हो जाते हैं। जैसे लैब्स में जो होता है केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं तो उनके कलर्स बिल्कुल एकदम ही फौरन चेंज हो जाते हैं, तो वो भी इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। टेम्परेचर चेंज, हीट रिलीज एक्सोथर्मिक और ऑब्जॉर्ब एंडोथर्मिक, इसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है, यानी कि काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन में जो है हीट जो है वो रिलीज हो जाती है और काफ़ी सारे रिएक्शंस में हीट अब्जॉर्ब होती है। तो जिसमें रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं और जिसमें एब्जॉर्ब होती है हम इसे एंडोथर्मिक कहते हैं। प्रिसिपिटेंट फॉर्मेशन, सॉलिड फॉर्म्स फ्रॉम मिक्सिंग लिक्विड, मतलब कि सॉलिड बन जाता है लिक्विड्स मिक्स करने के बाद। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन A + B = AB, मतलब कि दो सब्सटेंस कंबाइन किए जाएं तो वो एक प्रोडक्ट बना देते हैं। और सेकंड डिकम्पोजिशन, मतलब कि A B मतलब कि इसमें एक सब्सटेंस जो है वो टूटता है 2 या 3 से ज़्यादा चीज़ों में। और सिंगल रिप्लेसमेंट, यानी कि इसमें A + BC = AC + B, मतलब कि एक एलिमेंट जो है वो अपनी जगह चेंज कर लेता है दूसरे कंपाउंड से। डबल रिप्लेसमेंट, यानी कि AB + CD = AD + CD, मतलब कि एलिमेंट ट्रेड पार्टनर्स बिटवीन द कंपाउंड, मतलब कि इसमें कंपाउंड्स हैं जो अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन पे जंग लग जाता है लोगों पे, हमने अक्सर देखा हुआ होता है, तो वो होता है 4Fe + 3O2 = 2Se2O3। A slow oxidation process we see on metal object, ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन की मौजूदगी में जो है ये प्रोसेस होता है और ऑक्सीजन की वजह से जो है लोहे पे जंग लग जाता है। बर्निंग गुड, अ कंबक्शन रिएक्शन रिलीजिंग हीट एंड लाइट, मतलब कि एक कंबक्शन रिएक्शन है जिसकी मदद से जो है हीट रिलीज होती है और लाइट भी रिलीज होती है। तो बर्निंग ऑफ वुड भी जो है एक केमिकल रिएक्शन है हमारे डेली लाइफ में। और फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है और प्लांट्स में भी जो है वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो इस वजह से इसका जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब कि ये हमें बताया गया है कि एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। सिंपल एक इक्वेशन रखी, हमने एटम्स को काउंट करना है इस साइड पे, जैसे यहाँ पर H2 है + O2 = H2O, तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे है 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है और राइट साइड पे जो है 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो हमें इसे बैलेंस करना है ताकि इस तरफ भी जो है वो 2 ही ऑक्सीजन आते हैं। तो हमें कोएफिशिएंट्स बैलेंस करना है, कोएफिशिएंट ऐड करने पड़ेंगे। कोएफिशिएंट सिंपली हमें उस एलिमेंट से पहले कोई भी एक नंबर लिखना है जिसकी वजह से वो उसके इस नंबर से मल्टीप्लाई होकर वो उसके एलिमेंट्स के एटम्स को बढ़ा देगा। वेरीफाई इक्वल एटम, तो मतलब कि अब हमने यहाँ पर 2 लगाया और यहाँ पर भी 2 लगा दिया, तो वेरीफाई इक्वल एटम मतलब कि लेफ्ट साइड पे अब 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है और राइट साइड पे भी 4 हाइड्रोजन है और साथ-साथ 2 ऑक्सीजन। एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मतलब कि हमारी जिंदगी में कहाँ पर इस्तेमाल होता है। फार्माकेमिकल, ड्रग सिंथेसिस रिलाइज ऑन फेस्ट रिएक्शन कंट्रोल्स, यानी कि हमारी डेली लाइफ में जितनी मेडिसिन बनती हैं, ड्रग्स बनते हैं, ड्रग्स जो हमारी मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं वो वाले, तो ये जो है वो भी केमिकल रिएक्शन की मदद से ही बनते हैं और हमारी सेहत मतलब कि केमिकल रिएक्शन हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्रीकल्चर फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट बिटवीन बिलियंस वर्ल्ड, एग्रीकल्चर तो पूरी दुनिया में हर जगह पर होता है, भले अब सिंध हो, पंजाब हो, पाकिस्तान हो, एवरीथिंग, साउथ कोरिया, चाइना, हर जगह पर एग्रीकल्चर तो है और ये इंपॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि हम एग्रीकल्चर से फूड मिलते हैं। तो एग्रीकल्चर उनको सेहतियाब रखने के लिए एग्रीकल्चर को उसके लिए भी केमिकल रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग, क्रिएशन ऑफ प्लास्टिक्स एंड एडवांस मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि जो है नए प्लास्टिक्स का बनना और एडवांस मटेरियल बनाना। प्लास्टिक्स हाँ हमारी ज़िंदगी के लिए हार्मफुल है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है तो इसलिए हम वो बनाते हैं। और एनर्जी प्रोडक्शन, कंबशन ऑफ फ्यूल्स, पावर्स और आर वर्क, मतलब कि कंबशन
इन्वायरमेंटल साइंस में भी केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमारी पानी को साफ करने के लिए और ऐसे केमिकल रिएक्शन मैं एक समरी बना दी गई है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस क्रिएटिंग न्यू मटेरियल विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि इसमें जो है नए मटेरियल बनाए जाते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज को मिलाकर। ऑब्जर्वेबल चेंजेस कलर गैस टेम्परेचर चेंजेस, मतलब कि यहाँ पर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो हम उसका कलर चेंज हो जाता है, गैस चेंज हो जाती है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और ये सारे जो है सिग्नल्स हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ मास आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यहाँ पर एक बात हमें केमिकल रिएक्शन में याद रखनी चाहिए कि एटम्स जो होते हैं वो कभी ना टूटते हैं और ना ही कभी वो बनाए जाते हैं, वो सिर्फ चेंज होते रहते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को। यूनिवर्सल एप्लीकेशन फ्रॉम टूटिंग टू रॉकेट साइंस, मतलब कि ये हमारी टूटिंग से लेकर रॉकेट साइंस तक हर जगह पर केमिकल रिएक्शन काम आता है। Conclusion, in conclusion,